हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम उर्वशी है। मैं 4th स्टेज के कैंसर से सरवाइव कर रही हूँ और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का रीज़न ये है कि मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो मेरे जैसे कैंसर से सरवाइव कर रहे हैं, या किसी की फैमिली में कोई कैंसर से सरवाइव कर रहा है, किसी के फ्रेंड्स कोई कैंसर से सरवाइव कर रहे हैं, या अपने आसपास कोई भी कैंसर से सरवाइव कर रहा है, उन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जर्नी आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा नाम उर्वशी है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से आती हूँ। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और अल्मोड़ा वहाँ एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जो नीम करौली बाबा जी के मंदिर और जागेश्वर धाम मंदिर के बीच में बसा हुआ है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो अपने इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम उर्वशी पंत है। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है जो टीचिंग करता है। तो मैं आपको अपनी स्कूलिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो स्कूल है जहाँ से मैंने स्टडी करी वो है एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है गर्ल्स कॉलेज है, तो मैंने गर्ल्स कॉलेज से स्टडी स्टार्ट करी। और ये काफ़ी फेमस स्कूल है फॉर स्टडी के लिए, डिसिप्लिन के लिए काफ़ी फेमस स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है। और यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ काफ़ी अच्छा है। तो वो चीज़ें मेरे को काफ़ी मोटिवेट करती है मेरे स्कूल्स में, कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, गेम्स होते थे उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे गाइस। तो मेरा जो 1 to 12th है वो मैंने एक ही स्कूल से किया, 1 से लेकर 12 तक मैंने एक ही स्कूल से किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन SSG कैंपस अल्मोड़ा से स्टार्ट किया। SSG कैंपस अल्मोड़ा हमारे अल्मोड़ा में ही एक गवर्नमेंट कैंपस है, जहाँ से मैंने अपना BCom स्टार्ट किया। और वहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी थी, तो कॉलेज में आके हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल को एजुकेशन देखी। को एजुकेशन में जहाँ पे गर्ल्स भी हैं, जहाँ पे बॉयज़ भी हैं, उनसे बातचीत करना, और जितना भी हम स्कूल्स लाइफ में होते हैं ना, एक चीज़ ऐसा होता है कि हम लोग ना आपस में क्या होता है, उतने खुले नहीं होते हैं। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो कॉलेज में क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आगे बोलने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, डिबेट कंपटीशन होते हैं। तो इस टाइप के कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, और ऐसे मेरा BCom भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स स्टार्ट किया। तो मास्टर्स का जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर दे रही थी गाइस, तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर दे रही थी, तो जब मैं एक बार कॉलेज से घर आ रही थी, तो मेरे साथ एक घटना हुई कि मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मेरे को चक्कर आया और मैं गिर गई। तो क्या हुआ कि वहाँ पे नियर बाई काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर वहाँ पे पता चला कि कुछ ऐसी जांचें हैं जो अल्मोड़ा में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छोटा सा हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की अवेलेबल नहीं होती है। तो फिर मुझे उससे आगे हल्द्वानी रेफ़र किया गया। हल्द्वानी क्या है कि थोड़ा सा बड़ा शहर है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ पे मैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मेरे को ले जाया गया, और वहाँ पे काफ़ी सारी मेरी मेडिकल की जांचें हुई कि ऐसा क्यों हुआ, चक्कर आया। उसके बाद चीज़ें निकल के आई, तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में ट्यूमर आया है। तो ट्यूमर आया है, उसके बाद उसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो 2017 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में पता चला कि एक आधे किलो की गांठ है, जिसको उन्होंने ऑपरेट करके निकाला। और उसके ही दौरान क्या हुआ, मेरा PG कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा PG छूट गया, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट चल रहा था तो एक्सपेंसेस भी थे, कॉस्टली ट्रीटमेंट भी था। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद अगेन 2019 में मुझे दोबारा से एक किलो की गांठ निकली। तो उसका भी हम लोगों ने सेम हॉस्पिटल, सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल था गाइज, वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन उसके बाद कोविड लग गया। कोविड के बाद अगेन 2020 में मेरी बैकबोन के पास में एक और गांठ हुई। जैसे 2 गांठ पहले निकाल दी, फिर एक और गांठ हुई, वो हुई 1.5 किलो की। और रीज़न ये था ना गाइस कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बैकबोन
के पास में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो फिर उसके बाद का कोविड का टाइम था, सारी फैमिली में लोग घर पे थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको ये बार बार डिटेक्ट हो रहा है तो है क्या, मतलब पता नहीं चल रहा था। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई 2020 में ही, क्योंकि एम्स की अगर मैं बात करूँ, मेरा ट्रीटमेंट चला एम्स से। तो एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाओ और डायरेक्टली नंबर आ जाए। तो हम लोगों ने 2020 में एक एप्लीकेशन लगाई, जिससे क्या हुआ ना, 2021 जून में मेरा नंबर आया जहाँ पे मेरी ओपीडी हुई और मैं गई। थैंकफुल कि वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, काफ़ी सपोर्टिंग डॉक्टर मिले। डॉक्टर समीर रस्तोगी जो ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, जिनका स्पेशल रेफरेंस फॉरेन से भी मिलता है, जैसे फॉरेन से भी उनका रेफरेंस मिलता है कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। और दूसरा मुझे उसका रिस्पॉन्स भी मिला गाइस कि मेरा 1.5 किलो की गांठ थी, उन्होंने मेरे काफ़ी सारे टेस्ट किए, जैसे बायोप्सी करी, पेट स्कैन्स किए, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट किए, बहुत सारी रिपोर्टें और करवाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और उस बीच में इतना बड़ा हॉस्पिटल था, एक पहाड़ की लड़की, मैं और मेरे साथ में मेरा छोटा भाई, जो मैंने अभी बताया आपको कि टीचिंग कर रहा है, हम दोनों निकल गए दिखाने के लिए। जब हम दिल्ली गए तो एक नई जगह थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो जो हमारे डॉक्टर थे वो काफ़ी सपोर्टिंग थे, उन्होंने खुद ही डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया। उन्होंने एज देख के भी किया कि जब मैं ही मतलब छोटी थी, तो मेरा भाई मेरे से भी छोटा था, तो उन्होंने खुद ही डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया और उन्होंने फिर आगे ट्रीटमेंट चला। फर्स्ट जो सेशन रहा वो 6 मंथ का सेशन रहा कीमोथेरेपी का। उसके बाद पे 10 डेज़ की एक रेडिएशन हुआ, जिसके दोनों से जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद मेरी जो कैंसर की गांठ थी वो गायब हो गई। मतलब ठीक हो गई। तो क्या हुआ, वहाँ पर मेरे को लगा कि लेकिन जब मेरे को कैंसर के बारे में पता चला कि कैंसर है, तो मतलब मेरे को ऐसा हुआ ना कि मेरे को ही क्यों, मतलब पहला क्वेश्चन आता है ना कि कभी आप शुगर के बारे में सुनते हो, आप ब्लड प्रेशर के बारे में सुनते हो, या छोटी बहुत बीमारियों के बारे में सुना होता है कि छोटी बहुत बीमारी, बट कैंसर नाम सुन के, क्योंकि पता ही नहीं चलता। पहले तो बिल्कुल किसी को आसपास किसी को हुआ नहीं, पता नहीं चला। और जब फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे ही क्यों हुआ ना। पहला मेरा था कि गाइस कि मुझे ही क्यों हुआ। उसके बाद जब चीज़ें स्टार्ट हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि कैसे होगा। उसके बाद स्टार्टिंग हुई, कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, तो कैसे, मतलब उसके जब डॉक्टर ने बताया ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मतलब अपने आप को उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि कैसे आगे कंप्लीट होगा ट्रीटमेंट। लेकिन 6 मंथ में मैंने जो चीज़ें फेस करी, वो चीज़ें मैं आपको आगे अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन उस चीज़ को मैंने फेस किया तो मेरा कैंसर स्टेबल हो गया। लेकिन 1 साल तक उसके बाद मैं बीच में जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली था। जैसे मैंने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, उसकी मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली आती है, तो साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी। फिर उसके बाद हर 3 महीने में एक रूटीन चेकअप होता था। फिर पेट स्कैन कराया 1 ईयर बाद, फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ किसी दूसरी जगह पे। तो फिर डॉक्टर ने अगेन क्या किया, ओरल मेडिसिन स्टार्ट करी। देन उससे कैंसर की डिजीज़ बढ़ गई, कैंसर बढ़ गया। उसके बाद पे फिर दोबारा से कीमो का सेकंड सेशन चला, जिसमें कीमोथेरेपी, पहले वाले सेशन में 18 कीमोथेरेपी हुई, तो इस वाले सेशन में 30 कीमोथेरेपी हो गई। तो एक चीज़ थी कि फिर अगेन माइंड में ये चीज़ आया कि अब ये दोबारा हो गया, अब ये कैसे मैं इसको फेस करूं। तो उस टाइम पे अपने आप में एक चीज़ करेगी, नहीं उर्वशी तू कर लेगी। माइंड में आया कि मैं कर लूँगी, वो वाली चीज़ माइंड में आई। तो फिर अगेन कीमोथेरेपी हुई, चीज़ स्टेबल हो गई। उसके बाद अगेन सेम की जॉब कर रही थी मैं, कंटिन्यू जॉब करी। उसके अलावा अभी लास्ट मंथ मेरा अगेन 2025 में लास्ट मंथ मैंने पेट सीटी कराया और फिर मेरा अगेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब इस बार 1 या 2 जगह पे नहीं, सीधे 5 जगह पे कैंसर डिटेक्ट हुआ गाइस। और डॉक्टर ने बताया कि 4th स्टेज है। हालांकि जब हम सुनते हैं ना कि कैंसर की 4th स्टेज है, तो ऐसा होता है कि एक तो चीज़ आती है कि अब कैसे होगा। पहला क्वेश्चन होता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब आगे
ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जब आती है माइंड में ना कि अब आगे कैसे चीज़ें स्टार्ट करें, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करें, फैमिली के माइंड में क्या चल रहा है कि अब तो इसका हम ट्रीटमेंट कराते जा रहे हैं बट चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ों से निकल के अभी मेरी अगेन कीमोथेरेपी चल रही है, जो मेरी एक साइकिल की 2 थेरेपी हो चुकी है और जो मेरी 3rd थेरेपी है कीमो की, वो मेरी कल होनी है। वो मेरी कल 1 बजे से मेरी कीमोथेरेपी होनी है। तो जो 2021 से लेके 2025 के बीच में मेरी कीमोथेरेपी हुई, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट थे या रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट थे, तो मैंने उसको कैसे डील किया, मैंने कैसे उस टाइम पे मैंने कैसे अपना जॉब के साथ पे डील किया, मैंने कैसे उस टाइम पे डिप्रेशन जब होता है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से आपको पता चलती है, तो उससे मैंने कैसे डील किया, कैसे अपने ट्रीटमेंट को पॉजिटिव वे में मैं लेके गई, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं शेयर करूँगी। मैं उसमें बताऊँगी कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें मुझे आपको अपने बचपन से लेके अपनी जर्नी, अभी तक की जर्नी मैंने आपको शेयर करी है। और जो भी चीज़ें मेरे साथ में हुई, वो मैं छोटी छोटी से चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। अभी इस टाइम पे अगर इस वीडियो के बाद अगर कोई भी मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है, कोई भी कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। तो आज मैं बताना चाह रही थी कि एक जो कैंसर से फाइट करता है कि उसकी लाइफ क्या है, क्योंकि बात यह है कि जब मैं पहली बार एम्स में गई तो मैंने देखा, मैं एक 21-22 साल की लड़की अपना ट्रीटमेंट करा रही है और एक छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, जिसको पता ही नहीं है, जिसको अभी सेंस ही नहीं है कि ज़िंदगी क्या है, वो बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे थे, जो अपना मतलब दर्द बोल भी नहीं सकते। क्योंकि मैं जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था, मुझे बहुत पेन हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो फिर मेरा भाई मुझे बोलता था कि तुम छोटे बच्चों को देखो, वो कैसे फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि जब एक छोटा सा बच्चा इस चीज़ के से फाइट कर सकता है, जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, तो मैं तो काफ़ी बड़ी हूँ और मुझे इस चीज़ को डील करना है। क्योंकि ये एक मोटिवेशन मुझे बच्चों से मिला, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट को भी देखा जो बहुत बुजुर्ग हैं, वो भी बहुत सारे टाइम से उस कैंसर से डील कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पे देखने को मिली, तो वो चीज़ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। अभी के लिए मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर करी है, तो आगे चीज़ें मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।